हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बोल रहा है y इज इक्वल, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, आराम से बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। x प्लस 1/x टू दी पावर x है, फिर प्लस है x टू दी पावर 1 प्लस x है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, u और v के फॉर्म में क्या किए हैं, सेपरेट कर लिया u और v के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ को बार बार मैं बोलूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब u मैंने यहाँ पे लिया है x प्लस 1/x टू दी पावर x। अब फिर हम लोगों ने log लगा दिया है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में। प्लीज़ आप लोग प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स मैंने बताए हैं अच्छे से देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। कैलकुलस का मैंने एक एक क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट में मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं की है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ देखेंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे। कैलकुलस का, इंटीग्रल्स का कोई दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे मतलब एनालिसिस करके मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू, लॉग u लगा देंगे तो लॉग x प्लस 1/x टू दी पावर x है, यहाँ पे लॉग u लगा देंगे तो ये जो पावर होता है ये चला जाता है पीछे, जैसा कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में बताए हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में। क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए x log 1/x है, इस तरीके से दिया हुआ है क्या, है ना। तो इसको हम लोग अगर x log, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन हो जाएगा आपको x हो जाएगा। अब यहाँ पे log a अपॉन log b है, ऐसा है क्या। तो log a माइनस log b होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज़, ठीक है ना। log का रूल होता है ये, तो ये हो जाएगा x log, ठीक है, x² प्लस 1 माइनस log x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है तो माइनस होता है, अगर प्लस रहता तो क्या होता, मल्टीप्लाई हो जाता, जैसा कि हम लोग पावर इंडिसेस में पढ़े हैं। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ देखिए, ये u और v के फॉर्म में है, ये u और v के फॉर्म, u और v मैंने ले लिया है, ठीक है ना। तो बस सेपरेट करना पड़ेगा, तो पहले इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करके इसको इस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ज़्यादा समझना नहीं है यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को log u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा d log u अपॉन du अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मुझे अब करना है x log इसका डिफरेंशिएशन करना होगा क्या, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, यहाँ पे देखिए, इसको मैं लिखूंगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखिए d, ठीक है, क्या हो जाएगा log x² प्लस 1 माइनस log x, ठीक है। इसको सिंपल हम लोग क्या किए हैं, dx के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस, अब इसको कांस्टेंट रख के dx अपॉन dx करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, log x² प्लस 1 माइनस log x इंटू dx अपॉन dx। आया समझ में। मैंने क्या किया है कि पहला टर्म को मैंने कांस्टेंट रख के दूसरे के रिस्पेक्ट में किया है, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसके रिस्पेक्ट में किया है, बस यही किया है, ठीक है। अब देखिए du अपॉन लॉग u, तो ये हो जाएगा 1/u इंटू du अपॉन dx हो जाएगा क्या, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को ऐसे करना पड़ेगा। अब आइए, अब आया d log x² अपॉन, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो d log, इसको मैंने क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है ना। इसको करना पड़ेगा चेन रूल के मुताबिक, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ,
ठीक है। डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स के तरह काम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा मेरे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एक्स होता है ना लॉग एक्स का, ठीक है। और फिर इनटू फिर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। ऐसा हो जाएगा क्या, और माइनस ये हो जाएगा सिंपल वन अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये चेन रूल हो जाएगा, चेन रूल मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ, चेन रूल है, ठीक है ना, समझ में आ जाएगी बात। अब सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, और माइनस लॉग एक्स है इंटू वन, तो ये तो वन ही हो जाएगा। अब आइए, अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए एक्स अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं और एक्स हम लोग बाहर करते हैं तत्काल, ठीक है। और इनटू ये हो जाएगा टू एक्स, एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है, टू एक्स होता है, ठीक है ना, एन एक्स एन माइनस वन, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब मेरे पास था ये, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन था मेरे पास क्या, ठीक है ना। अब हमको लिखना पड़ेगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो था हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स, ये मेरे पास था, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि इसको पहले हम लोग को सेपरेट, ये तो डिफरेंशिएशन हमारा निकल गया, ठीक है ना, ये हमारा डिफरेंशिएशन जो था ये हमारे पास आ गया, ठीक। ये सेकेंड टर्म है, देखिए इसके बाद टर्म हमारा क्या है, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, इसके बाद ये टर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से इंडिकेट कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग को सेपरेट करना, मतलब कि इसको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लाना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए वन अपॉन यू इस तरीके से था, ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 10-15 मिनट्स में समाप्त हो जाएगी लेक्चर। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं एलसीएम निकाल करके तो क्या हो जाएगा मेरे पास, साधारण सी बात है, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहला वाला टर्म में मेरे पास क्या था, लॉग एक्स स्क्वायर ये था, ठीक है, दूसरा वाला टर्म में ये था, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इस तरीके से, ठीक, तो एलसीएम निकाल के अगर करते हैं तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा आपको क्या, सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स और एक्स कट जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेकेंड टर्म हो जाएगा मेरे पास, तो देखिए एक्स इंटू, ठीक है, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो था इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स था, इसको मैं क्या करता हूँ पहले लिख लेता हूँ सारा, नहीं तो कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक है, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिख लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए ये माइनस है तो ये क्या है, सब्ट्रैक्ट है, यहाँ भी लॉग है, ये तो डिवाइड हो जाएगा, पता है आप लोगों को। यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, ठीक है। यही हमारे पास जो आएगा वो सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा, ठीक। और जहाँ तक कि हम लोगों ने ये लिखा, ये टर्म को हम लोगों ने क्या किया है, इसको पहले लिख दिया है, इस टर्म को हम लोगों ने पहले लिख दिया है, और ये जो टर्म था, ठीक है ना,
यहाँ पे हो गया 2x² और ये x कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास आएगा ये। ठीक है, समझने वाली बात है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब log x² + 1 x × x, तो ये हो जाएगा हम लोग सिस्टम में इसको लाने के बाद तो मेरे पास जो आएगा LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा log x + 1/x कट जाएगी ये, और ये जो हमारे पास LCM आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2x² - x² - 1/x² + 1। अब ये कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा log x + 1/x प्लस ये हो जाएगा x² - 1/x² + 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जो है सो u से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो du/dx जो आ जाएगा वो कितना आएगा, पहले मैं u इंटू लिख देता हूँ, u इंटू ये हो जाएगा log x + 1/x प्लस x² - 1/x² + 1। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में था ना तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, du/dx है, ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में मतलब आ रहा है तो आप लोग वीडियो का स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग को भी निकालना है, क्या निकालना है, भी। यहाँ देखिए हम लोग जो भी लेंगे वो क्या लेंगे, सो देखिए, तो समझने वाली बात है। भी जो था वो यहाँ पे था x⁴ 1 + 1/x, ये हमारा था भी। अब log भी इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, log x⁴ 1 + 1/x। अब जैसा कि पता है कि ये जो पावर होता है ये आ जाता है ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x, ठीक है, और ये हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा हमारा log भी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो देखिए u इंटू भी के फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक u हो गया, एक v हो गया, ऐसा, ठीक है। तो पहला को जैसे जैसे हम लोग करते हैं, पहला को कांस्टेंट रख के इस तरीके से करते हैं, तो 1/x का कितना हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, पहला वाला देखते हैं, पहला वाला हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा, हम इसको 1/-x² हो जाएगा ये, ठीक है। 1/-, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, इसको प्लस करके माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/x का क्या हो जाएगा, x⁴ - 1 करेंगे, फिर nx n-1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये -1/x², ठीक है। और फिर ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा फिर आपको log x, ठीक है। फिर हो जाएगा +1 + 1/x, फिर इसको कांस्टेंट रख के, और log x का कितना हो जाएगा, इंटू 1/x हो जाएगा, इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1/x 1/x², ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/x² log x। इसको अगर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x + 1/x², ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ठीक। अब देखिए 1/x² को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 1/x² को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आएगा x + 1 माइनस log x, ठीक है। अब देखिए dv/dx, सॉरी, dv/dx जो हो जाएगा, यहाँ पे भी log भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d log v इंटू dv/dx हो जाएगा ना ऐसा। ये जो मैंने लिखा था इसको log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v dv/dx। अब इस v को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो dv/dx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v इंटू, ठीक है, 1/x² जो था इसको ऐसे ले लेते हैं, और फिर यहाँ ले लेते हैं x + 1 माइनस log x,
इक्वेशन 2, ठीक है। तो मेरे पास जो है डी यू अपॉन डी एक्स आया यू इंटू, अभी यू का वैल्यू पुट नहीं किए हैं और नहीं यहाँ पे भी का वैल्यू पुट किए हैं। सारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यू और भी का जो वैल्यू था उसको पुट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यू का वैल्यू क्या था, यू का वैल्यू हम लोगों ने माना था यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स था, ठीक है। और बाकी जो होगा ये तो यही हो जाएगा मेरे पास। और भी कितना था, भी था मेरे पास एक्स टू दी पावर इस तरीके से। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, सो देखिए फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स होता क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी भी अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स, फिर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और प्लस हो जाएगा डी भी अपॉन डी एक्स। तो ये कितना था मेरे पास, यहाँ पे भी था क्या, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने जो निकाला है, ठीक है, हम लोग जो निकाला है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या, फाइनल वैल्यू। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया था, लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में बताए हैं, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी है ना, अगर एक रहेगा तो आराम से निकल जाएगा, दो रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, दो रहेगा तो दोनों को हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग यू और भी लेकर के निकाला है। थोड़ा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। देखिए कितना पेज में चला गया है, ये 3-4-5 पेज में चला गया है ये क्वेश्चन। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3-4 पेज में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। देखिए इसमें तो टाइम लगेगी, ठीक है ना। तो वैसे मैंने आराम आराम से बताया, एक बार समझिए, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जा करके अलग अलग टीचर से पढ़िएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मतलब मुझसे ही पढ़िए, ठीक है ना, आप मुझसे ही पढ़िए, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पे आपको सुविधा हो, जहाँ पे आपको समझ में आए वहाँ पढ़िए। लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिविलाइज तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। और मैंने राइटिंग पे भी बहुत विशेष ध्यान दिया है। बहुत सारे बच्चों को राइटिंग समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, तो राइटिंग पे भी मैंने बहुत विशेष ध्यान दिया है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और वैसे कभी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।